हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिकली नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस में होता है कि जैसे कि एडेनिन, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है एडेनिन के स्ट्रक्चर, ये है उसके मोलिकुलर फार्मूला, ये है आपका गुआनिन, गुआनिन के स्ट्रक्चर, उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला, उसके बाद ये है आपका थाइमिन। ठीक है, इसके मोलिकुलर फार्मूला, उसके बाद ये है यूरेसिल, इसके मोलिकुलर फार्मूला, उसके बाद ये है साइटोसिन, इसके मोलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पे हमने ये जो पास नाइट्रोजनस बेस है बेसिकली 4 एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये होता है डीएनए में, और एक यूरेसिल जो है एक्सेप्शन, ये आरएनए में पाया जाता है इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। ठीक है, तो इन नाइट्रोजनस बेस की जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। और कभी भी आपको ऐसा होता है ऑप्शन पे, ठीक है, इसके अंदर कितने एटम हैं, वो जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। उस कोड के हिसाब से आप किसी भी ये एडेनिन, गुआनिन, इसके स्ट्रक्चर को रिमेंबर, याद कर सकते हैं। वो कैसे, हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेगी कोडिंग सिस्टम, ठीक है, ए मतलब ADD गुआ, GUW गुआ, थाम, TSM थाम, यूरिन साइट, मतलब एडी मीन्स एडिनिन, गुआ मीन्स गुआनिन, ठीक है, थाम मीन्स थाइमिन, और यूरिन मीन्स यूरेसिल मान लीजिए, और साइट मीन्स साइटोसिन। अब सवाल आता है, ये तो कोड हमने लिख लिया, ठीक है, कोड AD गुआ थाम यूरिन साइट। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आता है यहाँ पे कि ये जो है कार्बन नंबर, अब देख लीजिए थोड़ा कार्बन नंबर कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए कोडिंग सिस्टम में कार्बन नंबर, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अब सवाल आता है कार्बन नंबर और ऑक्सीजन नंबर क्या क्या है, एडेनिन में कितने कार्बन हैं और कितने ऑक्सीजन हैं। देखिए एडेनिन में 5 कार्बन है, गुआनिन में 5 कार्बन, थाइमिन में 5 कार्बन, यूरेसिल में 4 कार्बन, साइटोसिन में 4 कार्बन। अब एडेनिन में ऑक्सीजन 0 है, मतलब नील। अब बोलेगा कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस, तो एडेनिन होगा। उसके बाद गुआनिन में 1, उसके बाद थाइमिन में 2, यूरेसिल में 2, साइटोसिन में 1। तो इसकी एक सिंपल सा कोड हमने याद रखते हैं कि कार्बन, जैसे कि इसको याद रखना है AD गुआथम यूरिन साइट, ये याद करोगे। उसके बाद आपको याद करना है कि कार्बन नंबर इस तरह से लिख जाओगे AD गुआथम यूरिन साइट, उसके बाद कार्बन नंबर सिंपल से ऐसे याद रखोगे 55544, बस ख़त्म। उसके बाद ऑक्सीजन नंबर कैसे याद रखोगे 01221, बिल्कुल फ़ोन नंबर के जैसा आराम से याद रख पाओगे। और यहाँ से पता चलता है कि साइटोसिन में कितने ऑक्सीजन एटम होगा, एडेनिन में कितने ऑक्सीजन एटम होगा, उसके बाद थाइमिन में कितना कार्बन होगा। ये हम आपको सिंक्रोनाइज जैसे मिक्स करके इसका एग्जांपल बता रहे हैं। बस इस ट्रिक से आप इसको आराम से, पूरे नाइट्रोजन स्पेस को आप आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि ये, अब देखिए इसके साथ मिला लीजिए क्या, ठीक है, मिलाने के बाद जो हमने कोड बताया 55544, ये है कार्बन, और ऑक्सीजन में 01221, बस। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा। बाकी नाइट्रोजन आइटम पे नहीं लिखा, लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन को याद करने से आपका जितने सारे स्ट्रक्चर है आप बता सकते हो कि कौन किसके स्ट्रक्चर में कितने में फॉलो करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो कृपया करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं किसी भी चैप्टर में जो हमने ऑलरेडी बता रहे हैं। अगर फेस हो रहा है तो आप NCERT को जाके एक बार इस चीज़ को आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अपनी एक सिंपल सा नोट में ये उतार सकते हो, और इसको कमिटमेंट कर लीजिए और NCERT को रिवाइज कर लीजिए। बस यही आपसे उम्मीद है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।